अजान वर्सेस जय हनुमान। नमस्कार, मैं हूं रैत राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका स्वागत है। लाउड स्पीकर से अजान का विवाद अब पूरे देश में फैलता जा रहा है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ यह विवाद अब यूपी और बिहार तक पहुंच चुका है। अलीगढ़ में भी अजान का विवाद शुरू हो चुका है। यहां के चौराहों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने की तैयारी भी हो रही है। वहीं वाराणसी में भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। राज ठाकरे ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो एमएनएस के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहीं अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने 2000 से ज्यादा महिलाओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया। देश भर में अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा के पाठ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर अब पूरे देश में अजान पर घमासान शुरू हो गया। अभी तक इस बात पर बहस चल रही थी कि लाउड स्पीकर से अजान का मुद्दा धार्मिक है या फिर सामाजिक, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत की एंट्री भी हो गई है। तो क्या अजान वर्सेस हनुमान चालीसा की लड़ाई अब सियासी हो गई है? सवाल यह भी है कि क्या अज्ञान ध्वनि प्रदूषण से ज्यादा अब धार्मिक मुद्दा बन चुका है? ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ देश भर में सख्ती की जरूरत है। क्या धार्मिक संस्थाओं में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मजहबी शोर पर संग्राम कब थमेगा? इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। अजान बनाम हनुमान चालीसा का विवाद वाराणसी में भी शुरू हो गया। वाराणसी में बीजेपी के स्थानीय नेता सुधीर सिंह अपने घर में लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आइए सुनते हैं इस विवाद पर उनका क्या कहना है। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि नहीं, लाउड स्पीकर के माध्यम से काफ़ी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो हम लोगों ने अपने मंदिरों से लाउड स्पीकर को हटा लिया है। लेकिन ये हमारे मुस्लिम भाई आज भी उस अजान को लगातार 5 पहर कर रहे थे। हमारी धर्म, हमारी परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर, इसलिए हम लोगों ने इस मुहिम को चलाया। वहीं अलीगढ़ में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यहां के चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की इजाजत भी मांगी के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाने की मांग की है। वहां पर हम हनुमान चालीसा एवं धार्मिक आयोजन पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए उसमें यूज लेंगे। ऐसे 21 चौराहों की लिस्ट हमने एडीएम प्रशासन को दिया है और उसकी पहले भी हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग धार्मिक एवं हनुमान चालीसा चलाने के लिए 21 ऐसे चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाएंगे। उसमें जनता का सहयोग लिया जाएगा, उसमें चंदा इकट्ठा किया जाएगा, उसके माध्यम से ये सारे लगवाए जाएंगे। उसकी शुरुआत हम लोग कल से कर भी चुके हैं चंदा लेने की। अगर प्रशासन इसको अनुमति देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो उस स्थिति में अगले कदम के लिए भी हम तैयार रहेंगे। अगर प्रशासन को अनुमति नहीं देनी है तो ये भी देखना होगा कि कितने शहर में कितने ऐसे स्थान हैं जिन पर लाउड स्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है। अगर वो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उनको अनुमति है, तो हम लोगों को अनुमति क्यों नहीं है? युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि शहर के 21 चौराहों पर वो लाउड स्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं। उसके संबंध में एक ज्ञापन है। इसमें हम लोग उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराया जाएगा। फिर नियमानुसार जो भी इसमें समाधान होगा हम लोग कराएंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को लेकर किस तरीके का अल्टिमेटम रखा है। मुसलमानांना त्यांच्या प्रार्थना करायच्या आहेत, प्रार्थना करा घरात। प्रत्येकाने आपापला धर्म आपल्या घरामध्ये ठेवावा, रस्त्यावरती आणू नये। जेव्हा सणासुदीचे ज्यावेळेला दिवस असतील त्यावेळेला 10 दिवस 15 दिवस आपण समजू शकतो, पण 365 दिवस 24 तास हे नाटक लफडं चालणार नाही यापुढे महाराष्ट्रात। आता हनुमान चालीसा सांगितलंय आणि म्हणून माझी या संपूर्ण राज्य सरकारला माझी हात जोडून विनंती आहे, केंद्राला ही विनंती आहे माझी की जिथे समाजाला त्रास होतोय असल्या कोणताही धर्म असता कामा नये। जे मुसलमान बांधव आहेत त्या मुसलमान बांधवांना सगळ्यांना सांगा
की उद्या कुठच्याही प्रकारचा आपल्याला तेढ निर्माण करायची नाही, आपल्याला दंगली नकोयत, आपल्याला महाराष्ट्रात सगळ्या सुखीचं चांगलं वातावरण आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये ठेवायचं आहे. आपण स्वतःहून या सगळ्या मशिनींवरचे लाऊडस्पीकर खाली उतरवा, आपली प्रार्थना आपल्या घरात ठेवा, महाराष्ट्र आनंदी करा, एवढीच फक्त एक इच्छा व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांची मी रजा घेतो. आइए आपको सुनवाते हैं कि अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, इस पूरे विवाद पर बीजेपी सांसद दुष्यंत गौतम का क्या कुछ कहना है. और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी मौजूद हैं. दुष्यंत भाई जी साथ बात कर रहे हैं कि अंबेडकर जयंती तो है, लेकिन इससे पहले तमाम कंट्रोवर्सी भी चल रही है, चाहे वो कर्नाटका हो, गुजरात हो, फिर जिस हिसाब से तमाम है कि अब हनुमान मंदिर और मस्जिदों में जो अजान है उसके माइक उतारने के लिए हनुमान मंदिर पर माइक लगाए जाएंगे अगर नहीं उतारे जाते हैं. देखिएगा, ये स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अपने अपने हिसाब से अपने समाज के लिए संघर्ष करती रहती हैं, और जब सरकार पर ये विषय आता है तो सरकार अपने हिसाब से के लिए, सरकार नहीं करती, न्यायपालिका उसके लिए होती है. तो इसलिए विषय सामाजिक विषय, समाज अपने आप ही उसका निर्णय करेगा. ये सही बात है कि ये समाज को आपस में बैठकर निर्णय करना चाहिए कौन सी समाज के लिए उचित है और कौन सी अनुचित है. तो जिस हिसाब से अजान को लेकर ये लगातार कंट्रोवर्सी पहले भी उठती रही है, सोनू निगम तक ने भी यह ट्वीट किया था, तो क्या लग रहा है कि अजान करने वाले लोगों को अब माइक या तमाम तरह से जो इस लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हटा देना चाहिए? मुझे लगता है जब अजान का ये चला होगा तो मतलब गांव-गांव दूर-दूर रहते होंगे, मस्जिद एक होती होगी, इसलिए अजान देने की बात होगी. लेकिन आधुनिक पद्धति आ गई है, आप वीडियो वो अपने मोबाइल के द्वारा अन्य के माध्यम से सूचना दे सकते हैं. और अच्छा है सर, करिए ना, सुबह उठने में आसानी हो जाएगी. चाहे करिए. एक बड़ा पैनल हमारे साथ है. हमारे साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं, एमएलसी हैं अलीगढ़ से. गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से. चरण सिंह चापरा साहब जुड़ रहे हैं. चापरा साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, मुंबई से जुड़ रहे हैं और मुंबई से ही विवाद शुरू हुआ है. पवन सिन्हा सर, आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ होंगे. श्रीराज नैयर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीएचपी की तरफ से हमारे साथ हैं. मौलाना हाजिक खान साहब होंगे, मुस्लिम धर्मगुरु हैं. विक्रम सिंह यादव जी हैं, नेता हैं शिवसेना के. सुधीर सिंह जी भी हमसे जुड़ेंगे, नेता हैं बीजेपी के. और सेकंड हाफ में नवनीत राणा जी भी हमसे जुड़ेंगी, जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है. लेकिन सबसे पहले सापरा साहब आपसे ही शुरुआत करते हैं. नवनिर्माण सेना एमएनएस ठाकरे साहब, उन्होंने इस बात की घोषणा करी, ये विवाद वहीं से शुरू हुआ. कहा साहब या तो आप लाउड स्पीकर हटा दीजिए, वरना हम मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगा देंगे, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देंगे. अल्टीमेटम दिया है आपकी सरकार को. शरद पवार कह रहे हैं कार्रवाई करिए, शिवसेना कह रही है कार्रवाई करिए. लेकिन अब ये मामला सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई तक सीमित नहीं है. आप देखो बनारस, अलीगढ़, बिहार, सब जगह ये मामला फैल चुका है. सापरा साहब, देखिए टंडन साहब, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जहां तक हनुमान चालीसा पढ़ने का सवाल है, मैं इसकी पुष्टि करता हूं कि ये हर हिंदू का अधिकार है और हर हिंदू को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए. लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ते समय या अगर हनुमान जी की जीवनी को पढ़ें तो उसमें कहीं ये लिखा नहीं है कि एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित करने के लिए या मन में द्वेष की भावना रखकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है. रामचरितमानस में भी कहीं भी इस तरह की पुष्टि नहीं की है. लेकिन हनुमान चालीसा जिसको भी पढ़ना है ये उसका अधिकार है. लेकिन हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में, बड़े पर्सपेक्टिव पे पहले आता हूं, फिर राज ठाकरे की भी बात करता हूं. भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मुकाम को हासिल करने के लिए वो हनुमान जी के नाम का वापर करना चाहती है. पहले उन्होंने भगवान श्री राम जी को अपनी चुनावी टूल किट का हिस्सा बनाया. अब भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है तो वो सिक्का थोड़ा ठंडा है, तो इसीलिए भगवान हनुमान जी का इस्तेमाल. ठीक है, मैं मान गया. राजनीति मैं आपने एक राजनीतिक आरोप लगाया है. हमारे साथ अग्रवाल जी भी जुड़ेंगे बीजेपी से. वो इसका ठाकरे वाला भी कंप्लीट कर लूं. हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा और समझना चाहता हूं. साहब मैं ही कह रहा हूं कि साहब अगर कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत सॉल्व होती अजान से, लाउड स्पीकर से. राजनीतिक पहलू जब आया तो महाराष्ट्र में आप सरकार में एक पॉलिटिकल लाइन सरकार खींच सकती थी, जो हमें अब तक देखने को नहीं मिला. इसीलिए ये चीज बढ़ती चली गई. ये मेरा आकलन है, बाकी आप रोशनी डालिए.
किससे पूछा, शिवसेना से या मेरे से? आपसे ही पूछ रहा हूं सर। सरकार में आप हैं, आप रोक सकते थे, बीच का रास्ता निकाल सकते थे, राजनीति रोक सकते थे। सेंसिटिव इशू है। आप देखिए ना, एक नेता एक बात कहता है जो शायद राजनीतिक अस्तित्व में अभी नहीं मानता हूं। सांसद विधायक कितने हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन एक परसेप्शन वैल्यू उस व्यक्ति ने बढ़ाई और आज वो चीज बनारस, अलीगढ़, हर जगह परमिशन मांगी जा रही है। और कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अब मना कर देगा कि साहब हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे कौन रोकेगा? आप ही कह रहे हैं साहब, सुनिए हनुमान चालीसा। निश्चित रूप से जो आपने बात कही है कि सरकार ने इसके ऊपर कोई निर्णय लेना चाहिए, सरकार इसके ऊपर निर्णय लेगी। अभी राज ठाकरे जी का आया है, उसके ऊपर सरकार संजीदगी से विचार कर रही है। लेकिन राज ठाकरे जी की जहां तक बात है, मैं आपको कह दूं कि काट की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है। 2014 में राज ठाकरे जी ने मोदी जी का और बीजेपी का समर्थन किया, 2019 में विरोध किया, अब फिर समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन भी किस लेवल पर कर रहे हैं कि वो खुद ही बीजेपी का लाउड स्पीकर बन गए हैं। ठीक है, ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। एक बार स्क्रीन पे लाइए अग्रवाल साहब को। पूरा कर दूं? ठीक है गोपाल, ठीक है, जुड़ रहे। हमारे साथ श्रीराज नायर जी भी हैं। नायर साहब, ये जो विवाद है, आपने सुना सापरा साहब को। सापरा साहब कह रहे हैं जो बीजेपी का भोपू है वो राज ठाकरे हो गए, और आप लोग चुनाव है, गुजरात में चुनाव होगा, हिमाचल में है, कर्नाटक में है, आपको एक नया टॉपिक मिल गया, कहा साहब बजाइए हनुमान चालीसा, वोट अपने आप आएगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं न किसी वक्त चलते रहते हैं। हमारे यहाँ हम भारत देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अंग्रेजी में कहते हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में द लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम। कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और सबके लिए समान है और सबके लिए एक समान है। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पर 2 दिन पहले बुलडोजर चले तो कानून न्याय व्यवस्था की गुहार लगाई गई, परंतु यही कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर पास किया, वर्डिक्ट दिया कि लाउड स्पीकर उतार देने चाहिए, लाउड स्पीकर करा रहे हैं समाज में, तो वहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है और वहां उस वर्डिक्ट को कोई मानने को तैयार नहीं। यानी सहूलियत अनुसार आप आईपीसी को मानेंगे, सहूलियत अनुसार आप संविधान को मानेंगे, सहूलियत अनुसार आप कोर्ट के वर्डिक्ट को मानेंगे, तो प्रॉब्लम तो यहाँ है। दूसरी यहाँ पर अभी सापरा साहब हमारे अच्छे मित्र वो कह रहे थे, अब पिछली बार 2019 के चुनाव में राज साहब कहाँ थे उनको मालूम है। देखिए ये राज साहब ठाकरे का विषय, ये विषय से समाज के अंदर ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन सुबह से शाम तक, और अगर हम सब जानते हैं इस्लाम 1400 साल पुराना एक धर्म बोलो जो भी है, और उसमें 1300 साल अजान हुई और बिना लाउड स्पीकर हुई। जब 1300 साल लगातार अजान हुई तो इस 100 साल में क्यों इन लोगों को चीखना चिल्लाना पड़ रहा है? ठीक है, तो समाज के अंदर कैसे शुरू होगी ये परंपरा, जो नई परंपरा शुरू हो रही है? मानवेंद्र प्रताप सिंह है, एमएलसी है अलीगढ़ से। सिंह साहब, क्या दरखास्त आपने डीएम साहब को दी है? कब से हनुमान चालीसा शुरू होगी? लाउड स्पीकर कहाँ कहाँ लगेंगे? क्या मस्जिदों के सामने लगेंगे? पूरा प्रारूप जरा समझाइए मानवेंद्र जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में देश भर में जिस प्रकार से नमाज के नाम पर बीमार लोगों को परेशान किया जाता है, सुबह में, दोपहर में, शाम को, उसके संदर्भ में एक ज्ञापन दिया है कि यदि नमाज हो सकती है माइकों से, तो फिर हनुमान चालीसा भी माइकों पर हो सकती है और उसमें फिर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का एक ज्ञापन दिया और अनुमति मांगी है। लेकिन मस्जिदों पर तो बिना अनुमति के ही माइक लगे, और आप सुबह 4:30 बजे उठिए तो आपको वो उठने की जरूरत नहीं है, अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। वो माइक इतनी तेज चिल्ला रहे होंगे कि आपको रुई लगाकर कानों में सुबह को सोना पड़ता है। और जो दिल के मरीज हैं, जो सिर दर्द के चक्कर आते हैं, ऐसे मरीज हैं, उनकी हालत देखिए सुबह क्या हो सकती है, और वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो है कांग्रेस का धर्म, अलीगढ़ में कब से सब खतरे में आ जाता है। कोई परमिशन इसकी मिली है?
कब से हम देखेंगे कि ये परमिशन शुरू हो जाएगा? परमिशन के लिए उन्होंने डाला है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, और जो मिलेगी तो उसके आधार पर करेंगे। या तो सबसे बंद होनी चाहिए, मतलब तैयारी पूरी हो गई है। 632 ईसा में ये इस्लाम शुरू हुआ तो तब से तो माइक नहीं थे, तो कैसे होती थी? ऐसे ही अब इन्होंने अतिक्रमण ठीक है, शुरू कर ठीक दिया है, था। मतलब तैयारी आपकी पूरी, लाउड स्पीकर वगैरह आपने खरीद लिए? एक मिनट, अतिक्रमण करते थे रोड मानवीय पर, जी नमाज लाउड स्पीकर करते कितने थे। खरीदे, बस ये पूरा- बता दीजिए, कितने लाउड स्पीकर पूरा आपने का ऑर्डर पूरा किए? चौराहे घेर कर रोड जाम कर दिया जाता था, ट्रैफिक जाम। सारे तो चौराहे? इसलिए जब हिंदुओं की आरती शुरू हो गई तो फिर कानून का समस्या आई। ठीक है, तो ठीक है, कानून की ठीक है, समस्या जरा जवाब ले आई, लीजिए। वो नमाज बंद हो हाजिक गई। खान साहब हमारे साथ हैं, समानता मुस्लिम धर्म गुरु, सीधे उनके पास चलते हैं। समानता खान की साहब, बात रहनी चाहिए। मना और किया जा यदि रहा था, नमाज लोग होगी- कह रहे थे अजान से यदि हमको अजान- दिक्कत है। यदि अजान होगी तो हनुमान ठीक है, चालीसा भी होगी। हाजिक खान साहब, ठीक है, आ रहा हूं। हाजिक खान साहब, देखिए हम लोग ये कह रहे थे, और पहले भी मैंने आपके साथ डिबेट करी, आपने कहा नहीं हम होगा। अब देखिए अजान के खिलाफ, अब देखिए वो कह रहे हैं अलीगढ़ में कि ऑर्डर कर दिया, लाउड स्पीकर आ रहे हैं। बनारस में हनुमान चालीसा शुरू हो गई है। राज ठाकरे कह रहे हैं मस्जिदों के सामने अब लग जाएगा भोपू। हाँ, अब आप बताइए खान साहब, अब आप उधर अजान चलवाइए, इधर हनुमान चालीसा चले, दोनों ही चीज है, सेकुलर देश है, चलने दीजिए दोनों। अब किस बात की दिक्कत? देखिए, हमारी अजान जो हो रही है महोदय, वो किसी को भड़काने के लिए, किसी नहीं, को उससे दिक्कत थी। परेशान आपने करने के मुंबई लिए में, नहीं हो रही। खान साहब और अपना सवाल बढ़ा देता हूं, थोड़ा व्यापक। लोगों को उससे दिक्कत हुई। खान साहब, सुबह सुबह अजान होती है, हमको दिक्कत होती है, हम रात में 2 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, सुबह क्यों है? और उदाहरण ये दिया गया कि मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, वहां पर भी अजान पर पाबंदी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद भी आप लोग मान नहीं रहे। खान साहब, देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का है, और हमारी एक अजान जो है 2 मिनट 3 मिनट की, फजर की एक अजान होती है। उसमें जब ये सरकार ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसको धीमी आवाज से भी करके पढ़ा जा सकता है, हमारा विरोध किसी मजहब का, अगर कोई हनुमान चालीसा अपने घर पे पढ़ता है, अपने मंदिर में पढ़ता है, अब तो लाउड स्पीकर पे पढ़ा जाएगा। खान साहब, एतराज होगा? आप कहिए कि हाँ, लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा से भी कोई दिक्कत नहीं है, बजाइए हनुमान चालीसा, क्या दिक्कत है? बोलिए आप। अरे हमारे यहाँ तो सर आज से 30 साल पहले से हमारे घर के पीछे मंदिर है, हम सुनते हैं आवाज, कीर्तन सुनते हैं, लेकिन अब हमें रेगुलर कोई एतराज नहीं, हमने अब रेगुलर भी कुछ चले। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जुड़ गए मजहब में कोई। ठीक है, एक बार चलते, आ रहा हूं खान साहब, आ रहा हूं, एक बार जोड़ लूं अग्रवाल साहब को भी, और पवन सर भी जुड़ गए। अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपसे पहले, क्योंकि चरण सिंह सापरा साहब थे, सापरा साहब ने आरोप लगाया बीजेपी पर, कहा जो राज ठाकरे बोल रहे थे वो एक भोपू थे। हालांकि लड़ाई भोपू की है, चाहे वो अजान की हो, हनुमान चालीसा की हो, सियासत इसी लाउड स्पीकर के इर्द गिर्द है, और सियासत होती भी लाउड स्पीकर से ही है। वो कह रहे थे कि ये जो भोपू तैयार किया है, बीजेपी ने बी टीम तैयार करी है, वो राज ठाकरे, और कहा चुनाव है, मुद्दों से ध्यान भटकाना है, इसलिए हनुमान चालीसा वर्सेज अजान कर लीजिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपका जवाब। देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस प्रवक्ता और अपोजिशन को कोई भी हिंदुइज्म के सपोर्ट में कोई भी बात करे या इनकी मुस्लिम अपीजमेंट की किसी बात को क्वेश्चन करे, बताइए कि मैंने ये भी कहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए। अग्रवाल साहब, एक मिनट अग्रवाल साहब, मैं क्योंकि क्या, हाँ एक मिनट सापरा साहब, अग्रवाल साहब, क्योंकि आप 5 मिनट लेट थे, मैं एक बार सापरा साहब 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, अग्रवाल साहब उसका व्यापक जवाब देंगे आपको। सापरा साहब 30 सेकंड आपके पास। देखिए अग्रवाल साहब, मैंने यही कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार सभी को है, खास करके सभी हिंदुओं को है, और हनुमान चालीसा भक्ति और शक्ति का एक प्रतीक है, और हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें कोई परहेज नहीं है। अगर शासन प्रशासन कहीं भी किसी को इजाजत देता है तो वो पढ़ना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा के नाम पर जो राजनीति करते हैं, यानी जो आप हनुमान जी के नाम पर अपना चुनावी मुकाम हासिल करना चाहते हैं, वो मैंने जरूर जिक्र किया है कि पहले आपने भगवान राम जी को अपनी चुनावी टूल किट का हिस्सा बनाया, अब आप क्योंकि राम मंदिर वहां पर बनना शुरू हो गया, ठीक है सापरा साहब, यही रोक रहा हूँ, सापरा साहब यही रोक रहा हूँ। जिस अग्रवाल साहब, पहले राम अब हनुमान लगाएंगे बीजेपी का बेड़ा पार। अग्रवाल साहब, देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राम और हनुमान
बेड़ा पार कराने के लिए नहीं है, ये हमारे आस्था के प्रतीक है। और हम भारतीय जनता पार्टी, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था कि भव्य राम मंदिर बनाएंगे। इसके लिए हमने 4 प्रदेश की सरकारें भी दाव पे लगाई हैं। तो हमारे लिए वह कोई राजनीति या सत्ता का चढ़ने का जहाज नहीं है। अगर प्रश्न होता है कि कौन किसके जहाज पे चढ़ के, तो शिवसेना के साथ संपर्क किसका है, शिवसेना के साथ गठबंधन किसका है, शिवसेना के निकाल लीजिए बयान। तो ये जो सत्ता के लिए जो धर्म को यूज कर रहे हैं वो तो कांग्रेस कर रहे हैं। सापरा साहब, आरोप आप पे है, जवाब दीजिए। सापरा साहब, शिवसेना के साथ आप हैं, सरकार आप चला रहे हैं और अनहोली अलायंस चला रहे हैं और कुछ कार्रवाई हो रही है। देखिए, जो सवाल मैंने सापरा साहब आपसे पूछा था उसी सवाल पर है अग्रवाल साहब। वो कह रहे हैं सरकार में आप कार्रवाई करिए। पूरी बात मैं कर लूं। हम धर्म के अनुसार, हम राजनीति के लिए अपना धर्म नहीं बदलते। हम राजनीति के लिए सपरा साहब अपना धर्म नहीं बदलते। और आप जो है जवाब सापरा साहब जवाब दे दीजिए। कभी आप जनेऊ धारण कर लेते हैं, कभी शिव भक्त बन जाते हैं, कभी बाल ठाकरे जी ने कहा था कि हमने मस्जिद तोड़ी है बाबरी मस्जिद। आप बीच में मत आइए, हमारा होने दीजिए ना फिर। हाँ, सापरा साहब कंप्लीट कर दिए। नीचे सुधीर सिंह भी आ गए, उनके पास भी चलना है। सापरा साहब कंप्लीट करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये भूल गए हैं कि हमारी सरकार जो है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर है। हमने कोई शिवसेना की पूरी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है। आपकी भी पीडीपी के साथ फिर हमारा मंशा से क्या संबंध है? जय शिवसेना भी साथ में। आ रहा हूँ पवन सर, आपके पास आ रहा हूँ। विक्रम सिंह यादव हमारे साथ है शिवसेना से। विक्रम सिंह जी, ये आरोप आप पर भी है, जितना कांग्रेस पर है उतना शिवसेना पर है कि आपने अलायंस तो कर लिया है, लेकिन अब हनुमान चालीसा जब लाउड स्पीकर पर बजेगी तो शिवसेना को ऐतराज क्यों है? ये तो वाइब्रेंट हिंदू छवि वाली पार्टी थी। आज किस बात का आरोप आप लगा रहे हैं? पवार साहब कह रहे हैं कि साहब कार्रवाई करिए एमएनएस पे। शिवसेना कैसे कार्रवाई करेगी? देखिए, सबसे बड़ा अफसोस की बात यह है कि राज ठाकरे को चुनाव के टाइम हिंदुत्व याद आता है। ये यादव जी, मैं नहीं मानूंगा। यादव साहब, ये तो आपके घर का मामला है, चाचा भतीजे का मामला है, नहीं ये बड़े भाई छोटे भाई का मामला है। अब इसमें बीजेपी को मत लाइएगा। भाई ये बोप्पो तो बहुत पहले के लगे हुए, तब इनको ख्याल नहीं आया। अब ये अपने आप को हिंदुत्व बनाने की होड़ में है। अभी पहले तय कर लेके के लिए आपने राम को छोड़ दिया ना, अगर नहीं तो राम का झंडा लेके घूमते। वो कह रहे हैं सत्ता के लिए छोड़ा आपने बीजेपी को। यादव जी, सरकार बीजेपी को नहीं, राम को। बाल ठाकरे जी कहते थे कि बाबरी मस्जिद उन्होंने तोड़ी है, शिवसेना ने तोड़ी है। सत्ता के लिए राम को छोड़ा है। ठीक है, आ रहा हूँ। एक बार सुधीर सिंह जी के पास चलेंगे। सुधीर सिंह जी वाराणसी में थे। आज जो हनुमान चालीसा वाला पाठ हमने देखा है वो सुधीर सिंह जी कर रहे थे। आ रहा हूँ कौन सर आपके पास। सुधीर जी, आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी? हनुमान चालीसा वाले पाठ की जरूरत क्यों पड़ी? पाठ तो कितने जमाने से हो रहा था। विजुअल आप ही वाला दिखा रहे हैं। सुधीर भाई, जरूरत क्यों पड़ी? वो धर्म की नगरी है और हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि बचपन से सुप्रभात होता था, हनुमान चालीसा का पाठ होता था, तब हमारी सुबह होती थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जब 2005 में टिप्पणी की कि नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, मंदिर से मस्जिद से माइक हटा दिए जाए, तो हम लोगों ने धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू समाज ने मंदिरों से माइक हटा दिया। लेकिन मस्जिद पर जहां एक माइक थी वहां 10-10 माइक लग गई है। और सुबह अगर 4:30 बजे हम सोते रहते हैं, उस समय जब अजान होती है तो सारे लोगों की नींद खुल जाती है और इतना तेज शोर होता है कि आप सो नहीं सकते। ठीक है, तो ठीक है, मैं समझ गया। अजान से डिस्टर्बेंस था तो आपने कहा साहब हनुमान चालीसा मैं भी शुरू कर देता हूं। पवन सर के पास चलेंगे। पवन सर, सारी चीजें पैनल आपके सामने है। अब आप देखिए कि ये 2 तरीके की चीज है। पहला, आस्था प्रकट करने का, कहा ठीक है साहब आप लाउड स्पीकर लगाओगे, मैं भी लाउड स्पीकर लगाऊंगा। अलीगढ़ में ऑर्डर भी हो गया लाउड स्पीकर। बनारस का विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, सुधीर सिंह जी बोल भी रहे हैं। अब ये कन्फ्रंटेशन कहां तक जाएगा? अभी हम देख रहे हैं जब जुलूस निकल रहा है तब मार हो रही है, जय श्री राम के नारे पे मार हो रही है, रमजान के महीने में मार हो रही है, मस्जिद मंदिर के बाहर मार हो रही है, अब लाउड स्पीकर से भी मार हो रही है। तो ये मार कहां तक जा रही है? कौन सर? देखिए, जहां तक लाउड स्पीकर का सवाल है, मैं इस वक्त तो ये सोच रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों का इम्तिहान चल रहा है, 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, उनका क्या होगा? क्योंकि शोर का उत्तर हम शोर से दे रहे हैं जो कि समाज पर बुरा प्रभाव छोड़ेगा, ये तय है।
और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में कभी भी इस बात पर कोई सहमति नहीं दी है और उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं उठाया। बाकी जो लोग हैं उनसे मैं ये निवेदन करता हूं कि हम अगर अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं तो हमको कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट का ये डिसीजन बल्कि 85 से भी पहले का है और मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोग 10th 12th में हुआ करते थे, लेकिन पवन सर, देखिए मानवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं MLC अलीगढ़, मानवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं MLC अलीगढ़, सुधीर सिंह जी हैं नेता हैं, वो भी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। पवन सर, तो बीजेपी हो सकता है फोर फ्रंट में बड़े लीडर्स आपको ना दिख रहे हो, लेकिन बीजेपी को सूट भी करता है। क्यों नहीं सूट करेगा साहब? जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक परिभाषा गठित हुई थी, उसके बाद जो एक सेकंड लाइन ऑफ कंट्रोल होगा, उसमें हनुमान चालीसा को कौन नहीं सुनाएगा? लगा भी नहीं सकते। जी लेकिन फिर भी एक ठीक है कौन सर, आपको रोकूंगा। पूरा पैनल हमारे साथ, कौन सर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए आप सबको रोकूंगा। पूरा पैनल हमारे साथ रहेगा, हम वापस अपने पैनल पर चलेंगे, समझेंगे अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का अंत क्या होगा। लेकिन उससे पहले शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। ठीक है, पैनल पे चलते हैं, समझते हैं हनुमान चालीसा और अजान विवाद कब तक रहेगा। पवन सर, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, मैं यही जानना चाहता हूं, बीजेपी को तो सूट कर रहा है, क्यों नहीं सूट करेगा? भाई एक बड़ा वोट बैंक है हिंदू का, वो जुड़ा हुआ है, वो सूट कर रहा है, ग्राउंड पर आ रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा रहे हैं। पवन सर, देखिए सूट तो करेगा, सूट तो कर रहा है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन चल रहा है। मुस्लिम्स को भी ये सूट कर रहा है, जो ये मुद्दा उठा है इससे मुस्लिम पोलराइजेशन भी हो रहा है, तो ये मुस्लिम पार्टीज को भी सूट कर रहा है, या मुस्लिम्स जहां पोलराइज हो रहे हैं उन्हें भी सूट कर रहा है। लेकिन मसला ये आता है इसमें निकल के, नुकसान में कौन है? विद्यार्थी नुकसान में है, शोर और शोर के चक्कर में लोग फंस गए हैं। तो इससे सबसे अच्छा है कि हम माननीय अदालत की शरण में जाएं और उसमें स्पष्ट निर्णय है। छत्तीसगढ़ में भी ये निर्णय लिया गया है और ये हर हालत में सारे ही लाउड स्पीकर्स बंद हो जाएंगे। माननीय कोर्ट बहुत स्पष्ट है इस मामले में। और हमें आप अपना बचपन या अगर याद करें तो उस वक्त जब हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होते थे सारे लाउड स्पीकर्स बंद होते थे। हाँ, वो दिक्कत की बात है। वापस चरण सिंह सापरा साहब, बंद तो बंद। अब वो चाहे एक बात सापरा साहब, ये देखिए जो एक धार्मिक भावनाएं हैं वो तो साथ में चलेंगी, लोग उससे जुड़ते हैं, लोग कहेंगे साहब हम हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ेंगे। सदियों से बचपने से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आज कहा जाएगा कि साहब जरूरत है आप लाउड स्पीकर पे चलिए, लोग एक कदम और आगे आ गए, कहा लाउड स्पीकर लगा दीजिए। हालांकि धर्म कहता है कि आप घर में करिए, कोई वो नहीं है, लेकिन इसको रोकेंगे कैसे? आप रोक नहीं सकते किसी से। जब जैसे ही आप कहेंगे कि हनुमान चालीसा मत पढ़िए, वो सीधे कहेगा कि साहब आप एंटी हिंदू हैं, सरकार में आप शामिल हैं, आरोप ये भी है आप पर। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि हम कोई रोकने का इसका प्रयास नहीं कर रहे। जो कानूनी प्रावधान है, अगर उसमें लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत है तो वो भी दे दी जानी चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी इसमें करना क्या चाहती है? आजाद वर्सेस जय हनुमान करके नफरत के बीज बो करके अपनी चुनावी फसल काटना चाहती है। यानी ये भारतीय जनता पार्टी का सियासत का बजरंग बाण है। सियासत का बजरंग बाण ये भारतीय जनता पार्टी का है, जिसमें तूल देने का काम, आग में घी डालने का काम वो राज ठाकरे। एक बार स्क्रीन पे गेस्ट को रखिए, पीसीआर एक बार स्क्रीन पे सिर्फ गेस्ट को रखिए। एक बार समझते हैं कि सबकी अपनी अपनी चीजें क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों से इंडिविजुअल आए। एक बार स्क्रीन खोलिए, जो गेस्ट है एक बार स्क्रीन पर रखिए। हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कैसे शुरू हुआ है और कैसे काम चल रहा है, इस पर राजनीति भी आगे चल रही है। सापरा साहब, ये सिर्फ आप देखिए चालीसा तक सीमित नहीं है, बैकग्राउंड भी आप देखिए, करौली भी है, उसके बाद मध्य प्रदेश भी है, बंगाल भी है, यूपी में बुलडोजर भी है, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह वाला ट्वीट और फिर डिलीट भी है। ये एक जो एटमॉस्फेयर है वो एक अलग आप कह सकते हैं दिशा की ओर बढ़ रहा है। ये क्यों उस दिशा में ले जाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का नैरेटिव इसलिए वहां ले जाना चाहती है क्योंकि उनकी जो नाकामियां हैं, आज देश के अंदर बड़े मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है,
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और तमाम सारी जीवन आवश्यक वस्तुओं के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और चैनलों को उस पर चर्चा नहीं करनी है। बेरोजगारी चरम पर है। इतनी बेरोजगारी 45 वर्षों में नहीं थी जो आज बेरोजगारी है। आज लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही, सैलरी नहीं बढ़ रही, लेकिन कीमतें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि आप हटा रहे। एक बार स्क्रीन पे रखिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बीजेपी और कांग्रेस दो मेजर पार्टीज यही है। एक बार स्क्रीन पे रखिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल को और सापरा साहब। पीसीआर ठीक है, अग्रवाल साहब दो चीज, हाँ, बेरोजगारी, महंगाई, सबसे मुद्दों से हटाना है, हनुमान चालीसा बजाना है। सापरा साहब का बयान देखिए, सापरा साहब ने और क्या कहा कि हम कानून के अनुसार सब चीजें करना चाहते हैं। तो फिर इतने साल से सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर क्लियर है कि आप 10 बजे के बाद और लाउड स्पीकर नहीं यूज कर सकते। उसमें अजान हो चाहे हनुमान चालीसा, दोनों को ही रोक है। और अभी क्या डिमांड है कि डिमांड ये है कि अगर आप अजान को नहीं रोकोगे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो आपने 70 सुन लीजिए, फिर मैंने आपको शांति से सुना, पूरी बात सुन लीजिए। तो बात यह है, असली मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक जब भी सत्ता में रही या अभी भी जहां जहां पे सत्ता में है, यह एक विशेष कम्युनिटी की चीजों को तो नजरअंदाज करेंगे, लेकिन हिंदुइज्म के ऊपर यह अपनी टांग अड़ाएंगे। आप अगर आज कानून व्यवस्था को पूरी तरह लागू कर दीजिए, सारे लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए, करो ना डिमांड कि ना अजान बजेगी ना हनुमान चालीसा बजेगी। ना अजान तो बजेगा लेकिन हनुमान चालीसा नहीं बजेगा। यह जो कांग्रेस का जो डबल व्यवहार है, दो तरीके का, इसी ने देश का पूरा धर्मांधता को बढ़ावा दिया है इतने साल। अगर कांग्रेस ने अपने सत्ता का सही उपयोग किया होता, कानून व्यवस्था को सही चलने दिया होता, रामनवमी के जुलूस पे पत्थर नहीं पड़ने देते और मुहर्रम के जुलूस को भी शांति से निकलने दिया होता, और राजस्थान में इस तरह की घटनाएं नहीं होती, पश्चिम बंगाल में राम दशहरा और दुर्गा पूजा को नहीं रोका होता, तो आज देश में यह माहौल ही नहीं होता। सापरा साहब जवाब दीजिए। एक बार पवन सिन्हा जी को लाते हैं। ठीक है सापरा साहब, आ रहा हूं आपके पास। पवन सिन्हा सर को, पवन सिन्हा जी और हाजिर खान साहब, दो लोग आरोप लगाए हैं। हाँ, आरोप आप 1 मिनट में आ रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। सापरा साहब सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। पवन सर, ये जो बहस चल रही है, देखिए बहस में करौली आ जाता है, बहस में खरगोन आ जाता है, ये बहस और लाउड स्पीकर तक सीमित नहीं है, ये दो दिमाग, दो सोच की लड़ाई है। अब जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है अपने आप में, ये इस बात से मैं सहमत हूँ। और जो श्री गोपाल जी ने अभी कहा, मैं उस बात से भी सहमत हूँ। देखिए, जब हमारी माननीय अदालत ने ये निर्णय दिया था, पूर्व में भी जब ये निर्णय दिया था, तो उस वक्त में मंदिरों के घंटे घड़ियाल बंद हो गए थे। मैं एक ऐसे स्थान पे अपना बचपन गुजार चुका हूँ जहाँ पर एक मंदिर था और कई मस्जिदें भी थी, लेकिन अजान बंद उस वक्त में नहीं हुई थी। तो हम लोग जब 2 बजे तक, 2:30 बजे तक पढ़ते थे, तो हमको फिर सुबह उठना पड़ जाता था उस अजान की वजह से। लेकिन माननीय अदालत का जो निर्णय माना गया, वो केवल एक पक्ष ने माना, मंदिरों के तो बंद हो गए। एक बार रुकूंगा। आज हनुमान चालीसा 2000 महिलाओं के साथ इंडिपेंडेंट सांसद नवनीत राणा ने भी पढ़ी है। नवनीत राणा हमारे साथ है। आ रहा हूँ पवन सर, 1 मिनट में आ रहा हूँ। पवन सर 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। नवनीत राणा के पास चलते हैं। नवनीत राणा, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? नवनीत बोलिए, बोलिए सर। मैम, बहुत स्वागत है आपका। और एक लंबी बहस और देश भर से बड़े पैनल हमारे साथ है। बहुत नमस्कार आपको। क्या जरूरत पड़ गई आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की? हालांकि हनुमान चालीसा हर हिंदू पढ़ता है, अपने लिए पढ़ता है। जब कभी मुसीबत में होता है, कोई अस्पताल में होता है, कोई अच्छा काम करने जाता है, तब भी पढ़ता है। लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है। नवनीत जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि हर हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है, और उसी तरीके से आज ही नहीं, मैं पिछले 11 वर्षों से सार्वजनिक ठिकानों पे, जैसे हमारे यहाँ पे अमरावती क्षेत्र में रविनगर परिसर में संकट मोचन जी का मंदिर है, वहाँ पर हर साल हमें आयोजित करते हैं। पिछले 2 वर्षों में कोविड के कारण हम वहाँ पे कर नहीं पाए, इसलिए इस बार वो बहुत ज्यादा धूम से, बहुत सारी महिलाएं की उपस्थिति और हनुमान चालीसा हुआ। तो मुझे लगता है मेरा धर्म ये कोई आंच नहीं आया है, या हनुमान जी आंच प्रकट नहीं हुए हैं।
कई नेता आज बोलना शुरू किया होगा हनुमान जी पर, हाँ। पर ये हम बहुत सालों से करते आए हैं। और हनुमान चालीसा ये हर हिंदू जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, हम घर पे भी करते हैं, पहले भी करते थे, हमारी पीढ़ियां भी करती थी और हम भी कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी करेंगे। लेकिन मैम तो मैम इस पे जो विवाद है, देखिए जैसे आपने किया, अलीगढ़ में परमिशन मांगी गई है, राज ठाकरे साहब कह रहे हैं मस्जिदों के सामने हमको लाउड स्पीकर लगाना है, बनारस में हनुमान चालीसा शुरू हो गई, कहा साहब वहां मस्जिद पे 1 स्पीकर है, हम 5 स्पीकर लगाएंगे, तो इस पर राजनीति भी हो रही है। मुझे लगता है कि देखिए, एक भारत देश के नागरिक होने के नाते और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के नाते हमने ये सब अपनी चीजें किस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए, वो हमारे पे, किसके साथ क्या होना चाहिए और किस धर्म के साथ कैसा होना चाहिए, उस पे ना बात करते हुए मैं ये जरूर बात करूंगी कि हनुमान चालीसा हो अगर मंदिरों में संकट मोचन जी के, तो वो हर घर तक पहुंचना चाहिए, उसके लिए लाउड स्पीकर लगने चाहिए। उसके लिए अगर मेरे क्षेत्र से जिस भी मंदिर में या राम मंदिर में या संकट मोचन जी के मंदिर में अगर भोंगे नहीं है, अगर वो मुझे अप्रोच करते हैं, तो हर मंदिर में भोंगे भी दूंगी और लगवाने के लिए भी मदद करूंगी। इतना एज ए हिंदू और ये भारत में रहने के नाते जी आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं। हमारे साथ सापरा साहब भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और सरकार में शामिल हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा के खिलाफ नहीं है। अगर आप चाहिए तो सरकार से भी कुछ कह सकती हैं कि भाई वो लगाना शुरू कर दे। सापरा साहब, लाउड स्पीकर्स लगवाएंगे आप हनुमान चालीसा के लिए? नहीं तो ये खुद मेंबर पार्लियामेंट है मैडम, ये निवेदन दे सकते हैं मुख्यमंत्री को, और जब निवेदन देंगे उसके ऊपर आगे सरकार जो है उत्तर देगी। सापरा साहब बड़ी सहूलियत से अजान के फेवर में बोलते हैं, और जब हिंदू धर्म की बात आती है तो बड़ी कन्नी काट लेते हैं। इनके पास इतना गट्स नहीं है। ये कोई बयान नहीं किया है, आप इस तरह का परसेप्शन बनाना बंद करिए। एक मिनट बीच में मत बोलिए, एक मिनट सापरा साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे। सापरा साहब वेट करिए, इधर मैंने कोई किसी व्यक्ति को नहीं कहा। हमारे साथ MP है नवनीत राणा जी, ये कह रही है कि साहब मुझसे, सापरा साहब सिर्फ आपसे सवाल है, बाकी सबको म्यूट कर दीजिएगा, सबको म्यूट कर देगा 1 मिनट के लिए। सापरा साहब ये जब मैं उनका उत्तर का जवाब, हाँ आप उत्तर दीजिए, नवनीत राणा जी का उत्तर दीजिए। हाँ तो मैंने वही उत्तर दिया कि जब ये सरकार को लिखेंगी तो सरकार इनको इनके पत्र का जवाब देगी। ये पहले लिखे तो सही ना, ये तो वही हो गया चाची को। नवनीत जी आप लिखेंगी, नवनीत जी आप लिखेंगी सरकार को लाउड स्पीकर्स के लिए, हनुमान चालीसा के लिए? सापरा साहब कह रहे हैं आप लिखिए, मान जाएंगे? सर मैं आपको वही कह रही हूँ कि जिस राज्य में मैं रहती हूँ वो मेरे भाई जैसे ही हैं। उनसे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जिस पार्टी के आज मुख्यमंत्री है वो हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, और जिस आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने अपनी शिवसेना को ऐसे हिंदुत्ववादी पार्टी प्रेजेंट की है, ऐसे मुख्यमंत्री को लिखने की क्या आवश्यकता है? ये पहला प्रश्न मेरा मुख्यमंत्री जी से। और दूसरा प्रश्न मेरे मुख्यमंत्री जी से ये भी रहेगा, जिसके भरोसे आपने आज तक अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकी हैं, उन्हें लिखने की और हमें उनको गुहार लगाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? और तीसरा उनसे ये सवाल है, हनुमान चालीसा ये हिंदू लोगों को आगे संस्कृति लेके जाने के लिए, सापरा साहब बिल्कुल वक्त है, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। सापरा साहब सिर्फ 30 सेकंड जवाब दे दीजिए। मैं एक और बोलना चाहूंगी बोलिए कि जब हनुमान जयंती हमारी परसों है, मुख्यमंत्री जी जो हिंदुत्ववादी पे अपना राज कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पद लिया है, क्या वो हनुमान चालीसा मातोश्री पे बजवाएंगे कि नहीं बजवाएंगे? ठीक है सापरा साहब 30 सेकंड, वक्त बिल्कुल खत्म है, ब्रेक लेना है। सापरा साहब 30 सेकंड। हनुमान चालीसा मातोश्री पर बजेगा या नहीं बजेगा, इसका उत्तर देने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं बैठा है। गलत सवाल अगर मेंबर पार्लियामेंट पूछेंगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। हाँ, जहां तक हिंदुओं की भावना की बात आपने की है, हिंदुओं की भावना को कहीं भी महाविकास आघाड़ी की सरकार ने कहीं भी रोका नहीं है। हनुमान चालीसा के खिलाफ नहीं है कांग्रेस पार्टी। सापरा साहब साफ कह रहे हैं, शिवसेना की तरफ से आप नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ हनुमान चालीसा के खिलाफ पार्टी नहीं है। अग्रवाल साहब आज वक्त की बहुत कमी है, आज यही वाइंड अप करना पड़ेगा शो। देश का सवाल में आप सब आए, बहुत शुक्रिया। और हमने सबसे समझने की कोशिश करी, हर वर्ग से 9 लोग हमारे साथ। कोशिश क्या थी, समझे दिल में क्या है, दिमाग में क्या है। हनुमान भी थे, उनके दिल में राम थे, सीना चीर कर दिखा दिया।
लेकिन जब आप लाउड स्पीकर खोलेंगे तो सिर्फ राजनीति दिखेगी। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को आप देखते रहिए।